अथैकसप्ततितमोऽध्यायः। नारदुवाच। त्रिदैवत्यं तु यत्तीर्थं सर्वेभ्योरुक्तमुत्तमं तस्य स्वरूपभेद च विस्तरेण ब्रवीतु मे। ब्रह्मोवाच। तावदन्यानि तीर्थानि तावत्ता पुण्यभूमय तावद्यज्ञादयो यावत् त्रिदैवत्यं न दृश्यते। गङ्गेयं सरितां श्रेष्ठा सर्वकामप्रदायिनी त्रिदैवत्या मुनिश्रेष्ठा तदुत्पत्तिमतः शृणु। वर्षाणामयुतात्पूर्वं देवकार्य उपस्थिते तारको बलवानासीन्मद्वारति गर्वता देवानां परमेश्वर्यं हृतं तेन बलीयसा ततस्ते शरणं जग्मुर्देवा सेन्द्रपुरोगमा क्षीरोदशानियं देवं जगतां प्रपितामहं कृताञ्जलिपुटा देवा विष्णुमुचुरु नन्यगा देवा ऊचु त्वत्राता जगतां नाथ देवानां कीर्तिवर्धना सर्वेश्वर जगद्योनि त्रयीमूर्ते नमोऽस्तु ते। लोकस्रष्टासुरान् हन्ता त्वमेव जगतां पति स्थित्युत्पत्तिविनाशानां कारणं त्वं जगन्मया त्राता न कोऽप्यस्ति जगत्त्रयेऽपि शरीरिणां सर्वविपद्गतानां त्वया विना वारिजपत्रनेत्र तापत्रयाणां शरणं न चान्यत् पिता च माता जगतोऽखिलस्य त्वमेव सेवा सुलभोऽसि विष्णो प्रसीद पाहि श महाभयेभ्यो स्मर्दाहिर्दहन्ता वद कत्स्ववदन्य आदिकर्तावरास्त्वं मत्स्यकूर्मस्तथैव च इत्यादिरूपभिधर्नो रक्षसे भय आगते हृत्स्वान् यान् सुरगान् हृत दारान् गतापद कस्मान् रक्षसे देव अनन्य शरणान् हरे। ब्रह्मोवाच। ततः प्रोवाच भगवान् शेषशायी जगत्पति कस्माच्च भयमापन्नं तद्ब्रुवन्तु गतज्वरा ततः श्रियपतिं प्राहुस्तं तारकवधं प्रति देवा ऊचु तारकाद्भयमापन्नं भीषणं रोमहर्षणं न युद्धैस्तपसा शापैर्हन्तुं नैव क्षमा वयम् आवर्गाद् दशहाद्यो बालस्तस्मान् मृत्युमवाप्स्यति तस्मादेव न चान्येभ्यस्तत्र नीतिर्विधीयताम्। ब्रह्मोवाच। पुनर्नारायण प्राह नाहं बलोत्कटसुर न मत्तो मदपत्या च न देवेभ्यो वधो भवेत् ईश्वराद्यदि जायेत अपत्यं बहुशक्तिमत् तस्माद्वधमवाप्नोति तारको लोकदारुणा तदगच्छाम सुरा सर्वे यतितो मृषिभिः सह भार्यार्थं प्रथमो यत्नः कर्तव्यः प्रभविष्णुभिः यथेत्युक्त्वा सुरगणा जग्मुस्ते च नगोत्तमं हिमवन्तं रत्नमयं मेनां च हिमवत्प्रियाम् इदमूचु सर्व एव सभार्यं तुहिनं गिरिं देवा ऊचु दाक्षायणी लोकमाता या शक्ति संस्थिता गिरौ
बुद्धि प्रजा धृतिर्मेधा लज्जा पुष्टि सरस्वती एवं त्वनेकधा लोके या स्थिता लोकपावनी देवानां कार्यसिद्ध्यर्थं युवयोर्गभमाविशत् समुत्पन्ना जगन्माता शम्भो पत्नी भविष्यति अस्माकं भवतां चापि पालनी च भविष्यति ब्रह्मोवाच हिमवानपि तद्वाक्यं सुरानामभिनन्द्य च मेना चापि महोत्साहा अस्तित्वत्येवं वचोब्रवीत् तदोत्पन्ना जगद्धात्री गौरी हिमवतो गृहे शिवध्यानरता नित्यं तन्निष्ठा तन्मनोगता तां वै प्रोचु सुरगणा ईशार्थे तप आविश तथा हिमवत पृष्ठे गौरी तेऽपि तपो महत् पुनः सम्मन्त्रयामासुरीशो ध्यायति तां शिवाम् आत्मानां वा तथान्यद्वा न जानीम कथं भव मेनकाया सुतायां तु चित्तं दद्यात् सुरेश्वर तत्र नीतिर्विधातव्या ततः श्रेष्ठयमवाप्स्यत् ततः प्राह महाबुद्धिर्वाचस्पतिरुदारधी बृहस्पतिरुवाच यत्स्वयं मदनो धीमान् कन्दर्पपुष्पचापधृक् स विद्धयतु शिवं शान्तं बाणैः पुष्पमये शुभैः तेन विद्धस्त्रीनेत्रोऽपि ईशायां बुद्धिमादधेत् परिशेष्ण स यो नूनं तदा तां गिरिजां हर जैन पञ्चबाणस्य न बाणा क्वापि कुण्ठिता ततोढायां जगद्धात्र्यां शम्भो पुत्रो भविष्यति जातपुत्रस्त्रीनेत्रस्य तारकं स हनिष्यति वसन्तं च सहायार्थं शोभिष्ठं कुसुमाकरम् आह्लादनं च मनसा कामायैनं प्रयच्छथ ब्रह्मोवाच तथेत्युक्त्वा सुरगणा मदनं कुसुमाकरं प्रेषयामासुरव्यग्रा शिवान्तिकमररिन्दमा स जगां त्वरा कामो धृच्चापोसमाधव रत्या च सहितकाम कर्तुं कर्म सुदुष्करम् गृहीत्वा सशरं चापमिदं तस्य मनोभवत् मया वेद्यो वै शम्भुर्लोकगुरुप्रभु त्रैलोक्यजैनो बाणा शम्भो मे किं दृढा न वा तेनासौ चाग्निनेत्रेण भस्मशेषस्तदा कृता तदेव कर्म सुदृढमीक्षन्तुं सुरसत्तमा आजग्मुस्तत्र यद्वृत्तं शृणु विस्मयकारकं शम्भुं दृष्ट्वा सुरगणा यावत् पश्यन्ति मन्मथं तावच्च भस्मसाद्भूतं कामं दृष्ट्वा भयातुरा तुष्टो स्त्रीदशेषानं कृताञ्जलिपुटासुरा देवा ऊचु तारकाद्भयमापन्नं कुरु पत्नीं गिरेसुताम् ब्रह्मोवाच विद्धचित्तो हरोऽप्याशु मेने वाक्यं सुरोदितम् अरुन्धतीं वसिष्ठं च मां तु चक्रधरं तथा प्रेषयामासुरमराविवाहायाय परस्परं सम्बन्धोऽपि तथाप्यासीद्धि
मवलोकनाथयो। इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे स्वयंभूऋषिसंवादे गङ्गोत्पत्तौ शम्भुविवाहसम्भवो नामैकसप्ततितमोऽध्यायः। गौतमीमाहात्म्ये द्वितीयोऽध्यायः। गंगा की उत्पत्ति कथा का आरंभ। नारद कहते हैं, हे ब्राह्मण, आपने त्रिदेवों द्वारा निर्मित तीर्थों की सर्वापेक्षा उत्तम कहा। अब उसका स्वरूप भेद विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा कहते हैं, अन्य तीर्थ, अन्य पुण्य भूमि, यज्ञ आदि तभी तक श्रेष्ठ कहे जाते हैं तब जब तक त्रिदैवत तीर्थ दिखलाई नहीं देते। ये जो सर्व काम प्रदा सरित वरा गंगा देवी हैं, ये त्रिदैवत्या नाम से कही गई हैं। हे मुनि, अब इनकी उत्पत्ति कथा सुने। 10,000 वर्ष पहले एक बार एक देव कार्य आ पड़ा। तब तारक नामक एक असुर ने मेरे वश से दर्पित होकर देवगण का सभी ऐश्वर्य लूटा। इंद्रादि देवता निरुपाय होकर क्षीर सागर शयी जगत प्रतिपितामह विष्णु की शरण में गए तथा वे कृतांजलिबद्ध स्थिति में होकर अनन्य मन से उनका स्तव करने लगे। देव कहते हैं, हे देवताओं के नाथ, कीर्तिवर्धन, जगत कारण, वेदमूर्ति देव, आप जगत के रक्षक हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं। हे जगन्नाथ, आप लोगों के सृष्टा, असुर हंता, जगत पालक तथा स्थिति उत्पत्ति विनाशक हैं। इस त्रिभुवन में आपके सिवाय विपन्नों का रक्षक कोई नहीं। आप ही तापत्रय को शांत करते हैं, आपके अतिरिक्त कोई भी रक्षक नहीं। आप ही निखिल जगत के पिता माता हैं, सेवा से ही आपकी प्राप्ति होती है। हे ईश्वर, प्रसन्न हो जाएं, हमारी महाभय से रक्षा करें। आपके अतिरिक्त आर्तिहारक और कौन है? आप आदिकर्ता, वराह, मत्स्य, कूर्मादि विभिन्न रूप से हमारे भय के समय हमारी रक्षा करते हैं। अब देवताओं का ऐश्वर्य ही नहीं, स्त्री पुत्रादि का भी हरण हो रहा है। देवगण अब पूरी तरह से विपन्न हो गए। हे हरि, इन आश्रय रहित तथा एकमात्र आपके आश्रित देवगण की आप रक्षा क्यों नहीं करेंगे? ब्रह्मा कहते हैं, शेषशायी भगवान जगतपति ने उत्तर दिया कि किसके द्वारा तुम लोगों को भयभीत किया गया है, स्थिरता पूर्वक इसे कहो। देवगण ने भगवान से तारक वधार्थ प्रार्थना की। देवता कहते हैं, तारकासुर से हमें अत्यंत रोम हर्षक भय उत्पन्न हुआ है। उसे हम तपोबल, युद्ध तथा शाप द्वारा नष्ट करने में समर्थ नहीं हैं। उसकी मृत्यु 10,000 वर्ष से कम आयु वाले बालक से ही होगी। हे देव, अन्य किसी भी उपाय से उसकी मृत्यु होना संभव नहीं। इसमें आप प्रभु को जिस किसी नीति का प्रयोग करना उचित लगे वही करें। ब्रह्मा कहते हैं, देवगण का कथन सुनकर विष्णु ने उत्तर दिया कि हे देवताओं, मैं उत्कट बलि नहीं हूँ। मेरी संतान किंवा किसी देवता द्वारा इस असुर का वध नहीं हो सकेगा। यदि ईश्वर शिव से प्रभूत शक्ति वाला पुत्र उत्पन्न हो, तभी इस पुत्र के द्वारा महालोक भयंकर तारक वध होगा। हे देवताओं, चलिए हम ऋषियों के साथ मिलकर इन शिव की भार्या लेने हेतु यत्न करें। देवगण ने कहा, ऐसा ही हो, और वे सभी रत्नमय हिमालय गए और हिमालय प्रिया मीना एवं उनके पति गिरिवर हिमालय ने से सबने एक स्वर में कहा। देवताओं ने कहा, दाक्षायणी लोक माता दाक्षायणी आपके यहाँ जन्मी है। वह लोक पावनी माता बुद्धि, प्रज्ञा, धृति, मेधा, लज्जा, पुष्टि, सरस्वती इत्यादि अनेक रूपों में जगत को पावन करके अवस्थित हैं। हे देवताओं की कार्य सिद्धि हेतु आपकी पुत्री के रूप में उत्पन्न है। ये जगन माता इस प्रकार पुनः उत्पन्न होकर पुनः शंभु की पत्नी होंगी। वे आप लोगों तथा आप लोगों का पालन करेंगी। ब्रह्मा कहते हैं, हिमालय ने देवगण का वचन सुनकर उनका अभिनंदन किया तथा उनकी पत्नी मीना ने अतीव उत्साह के साथ यही हो कहा। तदनंतर जगधात्री गौरी ने हिमालय के यहाँ जन्म लिया। वे शिव ध्यान में नियत एकांत पर आयना तथा तन्मय होकर समय व्यतीत करने लगी।
देवगण ने उनसे ईश्वर हेतु तपश्चरण करने के लिए प्रार्थना की। गौरी उनके अनुरोध द्वारा हिमालय पर जाकर महातप करने लगी। इधर देवगण ने पुनः ये मंत्रणा की कि गौरी तथा शिव को प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हैं, तथापि शिव भी शिवा का ध्यान करें, उसका उपाय क्या है हम ये नहीं जानते। वे भगवान भव किस उपाय से गौरी के प्रति चित्त लगाएं। अतः इस विषय में हमको नीति का प्रयोग करना चाहिए, इसी से हमें मंगल की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। तब महाबुद्धि उदार चित्त वाले बृहस्पति ने कहा। बृहस्पति कहते हैं, हे पुष्प धनु धारण करता धीमान शक्तिशाली मनमथ कामदेव हैं। वह पुष्पमय काम बाण द्वारा इन शांत शिव को विद्ध करें। मदन बाण से विद्ध होकर त्रिलोचन निश्चित रूप से ईशानी के प्रति मनोयोग करेंगे। तभी वे गिरिराज कन्या का पानी ग्रहण भी करेंगे। विजयी पंच बाण कामदेव का बाण कहीं भी कुंठित नहीं होता। शंभु द्वारा जगधात्री से पानी ग्रहण करने पर उनके गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा। वे त्रिनेत्र के पुत्र ही तारकासुर का वध करेंगे। अतः मदन की सहायता के लिए कुसुमाकर वसंत को भी भेजो। ब्रह्मा ने कहा। देवता लोग इस प्रस्ताव से सम्मत हो गए। उन्होंने मदन तथा वसंत को शिव के स्थान पर भेजा। कामदेव मदन भी उस समय वसंत और रति के साथ हाथों में अपना इक्षु धनुष तथा पुष्प बाण लेकर त्वरित गति के साथ इस दुष्कर्म के साधन हेतु चल पड़े। मदन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर मन ही मन विचार किया, चराचर गुरु शंभु यद्यपि अवेदी हैं, तब भी मैं उनको विद करूंगा। क्या मेरा त्रिलोक विजय पंचबाण प्रभु के देह में अपनी मजबूती का प्रदर्शन नहीं करेगा? यद्यपि मदन ने यही स्थिर किया था, तथापि शंभु का भीषण नेत्र ज्वाला से ही वह भस्मीभूत हो गया। उस कठोर कर्म को देखने हेतु वहां देवगण भी आ पहुंचे। उस समय का विस्मयजनक घटना को सुने। देवताओं ने शंभु का दर्शन करके जैसे ही मदन की ओर दृष्टिपात किया, वे देखते हैं कि वह भस्मीभूत हो गया है। ये देखकर देवता भयभीत हो गए, हाथ जोड़कर देवादिदेव का स्तव करने लगे। देवगण कहते हैं, हे प्रभु, हम तारकासुर से अति भयभीत हैं, आप कृपया गिरिसुता उमा को अपनी पत्नी बनाइए। ब्रह्मा कहते हैं, श्रीहर तो कामबान से विद हो गए थे। वे तत्क्षण देवताओं की प्रार्थना से सहमत हो गए। उस समय वशिष्ठ अरुंधति मुझे तथा चक्रधारी विष्णु को शिव के विवाहार्थ भेजा। अविलंब पर्वतराज हिमवान तथा लोकपति प्रभु ईशान के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित हो गए। 1 सप्ततितम अध्याय समाप्त।